बिहार के शिक्षकों की तबाही अभी और होना बाकी। बिहार की राजनीति टिकी है बिहार की शिक्षा पर। खबर देखने वाले तमाम दर्शक बंधुओं को एसके चौधरी का प्यार भरा नमस्कार और आदाब। दोस्तों, ये सुनकर आपको आश्चर्य हो रहा होगा कि आखिर बिहार के शिक्षकों की तबाही अभी और होना बाकी है। इसका कारण है कि बिहार की राजनीति ही टिक गई है बिहार की शिक्षा व्यवस्था पर। आप चारों तरफ ये नज़रें दौड़ाएंगे तो आपको स्पष्ट हो जाएगा कि आखिर बिहार की शिक्षा के साथ राजनीति नहीं हो रही है तो आखिर क्या हो रही है। इसके लिए बीते इतिहास को अगर आप देखेंगे तो आपको स्पष्ट हो जाएगा। वही वक्त था जब सक्षमता परीक्षा का आयोजन किया गया था। उस समय शिक्षा विभाग तमाम जिला शिक्षा पदाधिकारी और प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों को यह आदेश दिया था कि किसी तरह हो पकड़ कर शिक्षकों द्वारा सक्षमता परीक्षा में शामिल कराया जाए। और जब शिक्षकों ने अपने गर्दन को शिक्षा विभाग के जाल में फंसा लिया, उसका नतीजा आज की तारीख में यही है कि बेगूसराय के अंतर्गत शिक्षकों को अब आंदोलन करना पड़ रहा है कि जल्द से जल्द हमारा पोस्टिंग होना चाहिए और जल्द से जल्द राजकर्मी का दर्जा मिलना चाहिए। ये तो नियोजित शिक्षकों की बात हुई दोस्तों, लेकिन उधर माध्यमिक शिक्षक संघ की ओर से भी एक अहम मुद्दा उठाया गया है। उनकी ओर से यह कहा गया है कि 2 अक्टूबर 2024 को माध्यमिक शिक्षक संघ तमाम नियोजित शिक्षकों के पक्ष में उपवास रखेगी। आखिर कैसी ज़रूरत पड़ गई माध्यमिक शिक्षक संघ को जो उन्होंने नियोजित शिक्षकों के लिए उपवास रखने का अपना मन बना लिया। तो स्वाभाविक है कि वर्तमान में शिक्षा विभाग के अंतर्गत जो भी प्रक्रियाएं चल रही है, शिक्षकों के ऊपर जो भी नकेल कसा जा रहा है, आखिर शिक्षकों को लेकर ही कोई शिक्षक संघ होता है। तो तमाम शिक्षकों की समस्याओं के समाधान के लिए ही एक तरफ नियोजित शिक्षक संघर्षरत है तो वहीं माध्यमिक शिक्षक संघ द्वारा भी उपवास करने का अल्टीमेटम बिहार सरकार को अंतिम रूप से दे दिया है। अब आइए दोस्तों, हम बातें करते हैं कि आखिर शिक्षकों की तबाही अभी बाकी है और कौन कौन से झमेले झेलने पड़ेंगे। इसके लिए शिक्षा विभाग और बिहार सरकार कौन कौन सी रणनीति बना रही है, साथ ही साथ कैसे बिहार की राजनीति बिहार की शिक्षा पर ही टिकी है। इससे पहले कि इस पर हम विस्तार पूर्वक चर्चा करें, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल सुसत्य वचन को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया अभी सब्सक्राइब कर लेंगे। दोस्तों, आइए थोड़ा सा गौर करने की ज़रूरत है। आप सभी देख रहे हैं कि इन दिनों बिहार सरकार द्वारा बड़े बड़े अधिकारियों को तबादला किया जा रहा है। कई जिलों के डीएम बदले जा रहे हैं तो वहीं राज्य स्तर तक के निदेशक पद भी ट्रांसफ़र किए जा रहे हैं। आप सभी गौर किए होंगे दोस्तों कि बड़े बड़े पदाधिकारियों का तबादला वर्ष में 2 बार हुआ करता है, या तो जून महीने में या फिर दिसंबर महीने में। उसके बाद तीसरा भी ट्रांसफ़र होता है जब किसी भी राज्य में चुनाव का वक्त आता है। अब यहाँ पर गौर करने की बात है दोस्तों कि ना तो जून का महीना है और ना ही दिसंबर का महीना है, तो आखिर बड़े बड़े अधिकारियों का तबादला क्यों किया जा रहा है। वहीं आप विधानसभा चुनाव की बातें करेंगे तो बिहार में हर कोई जानता है कि विधानसभा का चुनाव वर्ष 2025 में होगा। तो आखिर बिहार सरकार बड़े बड़े अधिकारियों का तबादला क्यों कर रही है। दोस्तों, मेरा विश्लेषण कहता है और मैं सटीक कहता हूं कि इन दिनों बिहार की राजनीति में जो भी हलचल चल रही है उसके 2 मुख्य आधार है और 2 ही आधार के कारण आज की तिथि में शिक्षा विभाग से जुड़े तमाम शिक्षकों को प्रताड़ना झेलना पड़ रहा है, क्योंकि राजनीति खेल खेलना अभी बाकी रह गया है। और 2 मुख्य आधार है दोस्तों कि बिहार में या तो मध्यावधि चुनाव होगा या फिर बिहार की सत्ता बदलेगी। दोनों में से कोई एक होकर रहेगा दोस्तों, इसमें कहीं से कोई भी 2 राय नहीं है। और इसका कारण ये है दोस्तों कि माननीय मुख्यमंत्री की प्रबल इच्छा थी। जिस वक्त उन्होंने नए एनडीए सरकार को समर्थन दिया था उसी वक्त ये समझौता हुआ था कि वर्ष 2024 में ही 4 अन्य राज्यों के साथ बिहार में भी मध्यावधि चुनाव हो जाएंगे। अब इन दिनों जब 2 राज्यों में चुनाव की घोषणा हो गई है, वहीं 2 ऐसे राज्य हैं झारखंड और महाराष्ट्र जहां की अभी तक विधानसभा चुनाव की घोषणा नहीं हुई है। और माननीय मुख्यमंत्री की प्रबल इच्छा है कि इन दोनों ही राज्यों के साथ तीसरा राज्य यानी बिहार राज्य का भी नाम शामिल हो जाए जहां की मध्यावधि चुनाव संपन्न हो। और इस दोनों बिंदुओं पर तैयारी कर रही है वर्तमान में बिहार सरकार कि अगर बिहार में मध्यावधि चुनाव हो जाते हैं तो नीतीश कुमार जहां है वहीं रहेंगे। अगर चुनाव नहीं होते हैं तो बिहार की सत्ता बदलेगी और पूर्व की तरह एक बार फिर से बिहार की सरकार बनेगी। यही कारण है कि आज की तारीख में बड़े बड़े अधिकारियों का तबादला किया जा रहा है। यहाँ तक कि निदेशक जैसे पद का भी ट्रांसफ़र हो रहा है।
आपने देखा होगा कि समस्तीपुर के जिलाधिकारी योगेंद्र सिंह थे, इन्हें माध्यमिक शिक्षा निदेशक बना दिया गया है। जरा गौर करेंगे तो स्पष्ट होगा दोस्तों। फिलहाल माध्यमिक शिक्षा निदेशक बैद्यनाथ यादव थे, उन्हीं के जगह पर समस्तीपुर के जिलाधिकारी योगेंद्र सिंह को माध्यमिक शिक्षा निदेशक का पद दिया गया है। आखिर क्या कारण है? उसका कारण ये है दोस्तों कि अगर बिहार में मध्यावधि चुनाव न होकर नई सरकार की गठन होती है, उस वक्त तेजस्वी प्रसाद यादव का भी साथ होगा बिहार सरकार में, और इस हिसाब से बैद्यनाथ यादव को निदेशक का पद नहीं मिलना चाहिए। इन्हीं कारणों से आखिर माननीय मुख्यमंत्री द्वारा अपने चहेते डीएम योगेंद्र सिंह को माध्यमिक शिक्षा निदेशक का पद सौंप दिया गया है। और आप गौर करेंगे तो भी आपको स्पष्ट हो जाएगा दोस्तों कि अन्य जो भी राज्यों में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, वहाँ चुनाव नवंबर से दिसंबर महीने तक समाप्त करा लिया जाना है। और इसी के तहत अगर बिहार में भी चुनाव होता है तो हर हाल में नवंबर से लेकर दिसंबर तक सारे चुनाव संपन्न करा लिए जाएंगे, लेकिन उससे पहले आचार संहिता का लगना भी जरूरी होता है। इन तमाम बिंदुओं पर आप गौर करेंगे तो आपको स्पष्ट हो जाएगा कि जो भी प्रधान शिक्षक की बहाली हो या फिर प्रधानाध्यापक की बहाली हो या फिर बीपीएससी टीआरई 3 की बहाली हो या फिर विशेष शिक्षक की बहाली हो, सभी की सभी प्रकार की बहालियां आखिरी तौर पर अक्टूबर महीने में ही शुरुआत करने की बातें कही जा रही है। इसका कारण क्या है दोस्तों? इसका कारण ये है, अक्टूबर महीने में या तो आचार संहिता लग जाएंगे या फिर सरकार बदल जाएगी। उस वक्त क्या होगा? और दोनों ही स्थितियों में सरकार को राहत मिलेगी, क्योंकि चुनाव होता है, फिर भी बहाली की प्रक्रिया टलेगी और सरकार बदलेगी। उसके बाद भी सरकार के गठन के उपरांत मंत्रालय का बंटवारा इत्यादि को लेकर सरकार के पास मौका मिलेगा और यह समय खींचते खींचते वास्तविक विधानसभा चुनाव 2025 आ जाएगा। बस इन्हीं नीतियों के कारण बिहार सरकार अपनी राजनीति गोटी सेक रही है और अपनी पूरी की पूरी राजनीति शिक्षा व्यवस्था पर ही सौंप दी है। शिक्षा के साथ ही बिहार सरकार राजनीति कर रही है। एक तरफ बिहार सरकार की मंशा ये भी है कि हम शिक्षकों को जितना ज़्यादा प्रताड़ित करते हैं, लोगों का समर्थन हमारे पास उतना ही ज़्यादा आता है। इन्हीं बिंदुओं को देखते हुए बिहार के शिक्षकों के ऊपर नकेल कसने की बात कही जा रही है, जिसके तहत अभी तक तो सिर्फ ऑनलाइन माध्यम से अटेंडेंस बनाने की बातें कही जा रही है। और वो दिन दूर नहीं, बस 1 से 2 दिनों में पत्र जारी कर दिया जाएगा, जब तमाम शिक्षकों के वार्षिक मूल्यांकन प्रतिवेदन में शिक्षकों की कार्यशैली दर्ज की जाएगी और उसके अनुसार शिक्षकों के वेतन की कटौती की जाएगी या फिर जो भी सुविधाएं दे हो रही है उसमें कटौती की जाएगी। ये तो होना है, इसे कोई नहीं रोक सकता। इसलिए ज़्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है। तमाम बिहार के शिक्षकों को धैर्य बनाकर रहने की ज़रूरत है, क्योंकि ना तो किसी भी प्रकार की बहाली होने जा रही, ना ही शिक्षकों का पदस्थापन हो पाएगा, ना ही प्रधान शिक्षक की बहाली हो पाएगी, ना ही विशिष्ट शिक्षक की बहाली हो पाएगी, ना ही शिक्षकों को राजकर्मी का दर्जा प्रदान किया जाएगा। सिर्फ बिहार के तमाम 6 लाख शिक्षकों के साथ बिहार सरकार बैठकर राजनीति करेगी और इसी राजनीति के बदौलत एक बार फिर से बिहार में माननीय मुख्यमंत्री की सरकार बनेगी। लेकिन जो कुछ भी हो, हंस के हो या फिर रोके हो, बिहार के शिक्षकों को तो उसी विद्यालय में रहना है जहां वर्तमान में है। यह भी बात सत्य है शिक्षकों के लिए कि संघर्ष के बदौलत बिहार के शिक्षक अब कुछ भी नहीं ले सकते माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से, क्योंकि नीतीश कुमार ने ऐसा खेल कर दिया कि तमाम शिक्षकों के टुकड़े टुकड़े करके छोड़ दिया। अब एक तरफ शिक्षकों द्वारा संघर्ष किया जाता है तो दूसरी तरफ शिक्षकों द्वारा सरकार का समर्थन किया जाता है। आखिर कैसे संघर्ष सफल हो पाएगा, जरा सोच कर देखिए दोस्तों। तो जो बाकी रह गया है उसे विधानसभा चुनाव समाप्त होने तक शिक्षकों को तो भुगतना ही पड़ेगा, इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं है। फिलहाल आज की खबर बस इतना ही। आप सभी हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, तमाम दोस्तों के पास शेयर कीजिए और अब दीजिए अपने ही दोस्त इसके चौधरी को इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।